अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सोहराब बरकत है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और अभी से कुछ देर पहले एक बहुत ही धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है रमीज राजा ने, और बहुत बड़े बड़े जो बुर्ज थे, बहुत बड़े बड़े जो लोग थे, उन्हें हिलाकर रख दिया है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो नताइज भी निकलने वाले हैं और इसके बहुत सारे असरात भी होने वाले हैं और बहुत सारे लोगों की हवा भी निकल आई है और उनकी सिट्टी मिट्टी भी गुम हो गई है। रमीज राजा, क्रिकेट के राजा, जिन्हें पीसीबी का चेयरमैन बना दिया गया है, उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसकी जो अहम बातें हैं, जो अहम चीजें हैं और उनके जो असरात हैं, वो मैं आज आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि क्रिकेट वाहिद पाकिस्तान में बाइंडिंग फोर्स है जो पूरी कौम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करती है। यह माशरा पोलराइज्ड है, यह मजहब के नाम पर तकसीम है, यह सियासत के नाम पर तकसीम है, लेकिन जब बात पाकिस्तान क्रिकेट की होती है तो वो ये वाहिद मुल्क है कि पूरी कौम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो जाती है और मिलकर सेलिब्रेट करती है। हमने देखा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ब्रांड पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए, सबसे ज्यादा स्टार्स पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान की टीम तबाह बर्बाद होकर रह गई थी। कोई बड़ी मेजर परफॉर्मेंस सामने नहीं आई। ये एक बहुत बड़ा इशू था। इसको देखते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बड़ी मेजर तब्दीली की, और तब्दीली ये थी कि रमीज राजा को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाया, और उनका चेयरमैन बनने के बाद आज उन्होंने अभी से कुछ घंटे पहले पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसने तहलका मचा दिया है। और इस 30 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमीज राजा ने दो तीन बार दोहराई हैं। पहली बात, मैं डिसीजन लेने आया हूं, मैं यहां फैसले करने आया हूं, मैं यहां क्रिकेट ठीक करने आया हूं, मेरा कोई और मकसद नहीं है, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा धड़ेबंदी से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा बाइसनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सिर्फ क्रिकेट ठीक करने आया हूं और मैं गैर जरूरी तनकीद भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोई मुझ पर तनकीद करेगा, रमीज राजा का कहना था, अगर वो गैर जरूरी होगी तो उस पर रिएक्शन आएगा और मैं वापस जवाब दूंगा। ये वाज़े तौर पर उन्होंने कहा, और जवाब कंस्ट्रक्टिव होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी उठकर कह दें और तनकीद शुरू कर दें रमीज राजा के ऊपर। कुछ पॉलिसी स्टेटमेंट्स भी उन्होंने दी हैं। और सबसे अहम बात, पाकिस्तान में जो 192 क्लब फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स थे जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, जिन्होंने मैट्रिक से अपनी तालीमें छोड़ी हैं, आगे पढ़े नहीं हैं और अपनी सारी जिंदगी, अपनी सारी जवानी क्रिकेट को दी है, उनके लिए रमीज राजा ने ऐलान कर दिया कि उनकी जो रिटेनरशिप है, उनके जो पैसे हैं, उनमें 1 लाख रुपए का इजाफा किया। यानी वो अब 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तनख्वाहें लेंगे, उनके भी घर चलेंगे और स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में वो भी अब अपना कैरियर बनाएंगे। बड़ी अहम बात रमीज राजा ने की है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि जनाब, मैं अभी भी इमरान खान का फैन हूं और अब भी इमरान खान से मिलना, उनके साथ बात करना मेरे लिए ऐसे ही है जैसे मैं किसी अपने स्टार के साथ मिल रहा हूं, स्टार के साथ बात कर रहा हूं, क्योंकि 1992 से वो अब तक मेरे हीरो हैं। और रमीज राजा ने यह भी कहा कि 1992 की टीम में वो सलाहियत ही नहीं थी कि वो वर्ल्ड कप जीत सके, लेकिन एक नेवर डाइंग स्पिरिट था और स्पिरिट ने हमें हेल्प किया और हमने व्हाइट वॉश करके दुनिया को रख दिया और पाकिस्तान के लिए पहला वर्ल्ड कप जीता, जो बहुत आम पेशरफ थी, जो आज तक हम सेलिब्रेट करते हैं और जिसके गिर्द हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा घूमती है। और अक्सर हम इमरान खान से भी इसका तजिया और तबसरा सुनते हैं। बड़ी मेजर पेशरफ्त मैथ्यू हेडन, जो ऑस्ट्रेलिया का टॉप क्रिकेटर था, ऑस्ट्रेलिया का ओपनर, लेफ्ट हैंडेड, और उसकी क्या क्लास थी, क्या विगर, क्या पर्सनैलिटी, क्या करिश्मा था मैथ्यू हेडन का, उन्हें कोच बना दिया गया है पाकिस्तान का। और फिलेंडर के साथ, फिलेंडर जो कि बड़ा तगड़ा और इकोनॉमिक बॉलर है और जिसने धाक मचा रखी थी और एक पर्सनैलिटी बिल्ड की थी अपनी बॉलिंग में, बहुत तेज बॉल करता था, इन दोनों को वर्ल्ड कप के लिए कोच मुख्तस किया है। और रमीज राजा का यह कहना है कि मैथ्यू हेडन के आने से, चूंकि ऑस्ट्रेलिया बैक टू बैक 4 से 5 वर्ल्ड कप जीता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बड़ी इंपॉर्टेंट टीम है और ऑस्ट्रेलिया का अगर ओपनर ड्रेसिंग रूम में बैठा होगा बतौर कोच, तो स्किल नाम भी सीखा, ये मेंटली बहुत सारा ट्रेन करेगा और मेंटली जब प्लेयर बिल्ड होगा तो उसके बाद परफॉर्मेंसेस सामने आएंगी। हमने माजी में इंटरव्यू सुना है शोएब अख्तर का, जिसमें वो कहते हैं कि ड्रेसिंग रूम में इतना ज्यादा बुली किया जाता था, इतना ज्यादा तंग किया जाता था कि पाकिस्तानी टीम ड्रेसिंग रूम में ही हार कर मैच ग्राउंड में उतरती थी। ग्राउंड में हम इतने तंग होते थे, मेंटली इतने डिस्टर्ब होते थे, साइकोलॉजिकली इतने डिस्टर्ब होते थे कि हमारे पास परफॉर्म करने के लिए कुछ भी नहीं होता था। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अब वर्ल्ड कप के लिए मैथ्यू हेडन को लेकर आए हैं और उसके साथ साथ फिलेंडर को लेकर आए हैं। यह बड़ी अहम पॉलिसी स्टेटमेंट है रमीज राजा की। उसके बाद रमीज राजा ने बड़ी अहम बातें की हैं और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि जो भी क्लब पाकिस्तान में, जितने भी क्लब हैं, उनमें से कोई भी अगर किसी इंटरनेशनल लेवल का कोई भी प्लेयर प्रोड्यूस करेगा तो उस क्लब के जितने अखराजात हैं, जितने एक्सपेंडिचर्स हैं, जो भी पैसे उसके ऊपर लगेंगे, उसके बाद से वो सारे पैसे हम देंगे।
और उन्होंने कहा कि अगर आज भी पाकिस्तान से हमें टैलेंट नहीं मिल रहा, पाकिस्तान जो कि क्रिकेट के हवाले से एक मंडी समझी जाती है, एक फैक्ट्री समझी जाती है जिसने सबसे ज्यादा स्टार्स प्रोड्यूस किए, आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। दुनिया का तेज तरीन बॉलर आज भी हमारे पास मौजूद है। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाला जो पहला रिकॉर्ड था जनाब सईद अनवर का, वो कितने अरसे तक पाकिस्तान के पास रहा। दूसरा इन्वेंटर हम लोग हैं। स्पीड गन्स हमें कहा जाता है, दोनों तरफ की सीम्स हमने की हुई हैं बॉल के साथ। वेरी ब्रिलियंट, एक क्रिकेटिंग रिच कंट्री पाकिस्तान को कहा जाता था। तो उन्होंने कहा कि आज भी अगर हमें पाकिस्तान में टैलेंट नहीं नजर आता तो इसमें गलती हमारी है, बाकी किसी की नहीं है। रमीज राजा ने एक और बात, बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि कोचिंग को रीसेट करने की जरूरत है, कोचिंग के ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि आज भी हम लोग रवायती कोच बने हुए हैं और हम ये समझते हैं कि शायद चौका छक्का मार देना या बैट्समैन को बताना कि सिंगल कैसे करते हैं ये कोचिंग है। हालांकि कोचिंग के मॉडल चेंज हो चुके हैं, दुनिया तकसीम हो चुकी है, डिवाइड हो चुकी है क्रिकेट पैशन और क्रिकेट लिटरेट में। अब क्रिकेट के अंदर स्पेशलाइजेशंस मौजूद हैं। अब पढ़े लिखे क्रिकेटर्स आते हैं जिनका डेटा एनालिसिस होता है, जिनकी पिच की समझ होती है, जिन्हें वेदर कंडीशंस की आगाही होती है। तो आज की कोचिंग महज इस तक महदूद नहीं है कि अपना बाजू सीधा करें, टांग सीधी निकाल के मारे। हमने डिविलियर्स को देखा है जो 360 मारता था, जिधर दिल करता था उसका छक्का मार देता था वो। तो अगर आज क्रिकेट खेलनी है तो आज की कोचिंग सिर्फ ये नहीं है कि पिच में आपने खड़े कैसे होना है और किधर शॉट मारनी है। आज की कोचिंग ये भी है कि आप लोग मेंटली कितना स्ट्रांग है, मेंटली कितना टफ हैं और अपना क्या रोल और अपना क्या किरदार अदा करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। रमीज राजा ने बात की है। उन्होंने पाकिस्तानी पिचेस का भी जिक्र किया है कि पाकिस्तान की जो पिचें हैं उनके ऊपर अभी तक सब्जेक्ट बनाकर बात नहीं हुई, उनके ऊपर तगड़ी डिस्कशन नहीं हुई और उनके ऊपर कोई एनालिसिस सामने नहीं हुई। आज सॉइल साइंटिस्ट मौजूद होते हैं ग्राउंड में, आज स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं जो मट्टी को समझते हैं, जो जमीन को समझते हैं, जो ग्राउंड के डायनामिक्स को समझते हैं और उसके बाद पिचेस बनाते हैं। हमने पड़ोसी मुल्क भारत में देखा है कि भारत में जब भी कोई पिच बनी है तो उन्होंने अपने प्लेयर की स्ट्रेंथ को देखते हुए और साथ साथ उन्होंने ये चीज भी देखी कि किन कंडीशंस में प्लेयर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और पिच अपना बिहेवियर कब चेंज करेगी और कब हमारे प्लेयर्स और बॉलर्स के लिए मददगार होगी। उन्होंने उस तरह की पिचेस बनाई हैं जिससे उनकी क्रिकेट आज दुनिया के किस कोने पे पहुंच चुकी है और किस लेवल पर है। तो उन्होंने ये भी कहा कि हमने पिच के ऊपर भी अब काम करना है और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी जो पिच है, जो ग्राउंड है, उसके ऊपर भी अब हम लोग काम करें। उसके साथ साथ रमीज राजा ने यह भी कहा कि हमारे जो स्कूल क्रिकेट हैं उसको हम क्लब के साथ इंटीग्रेट करेंगे, यानी स्कूल क्रिकेट को क्लब के साथ जोड़ेंगे ताकि स्कूल्स के पास जो ग्राउंड की कमी है, जो फैसिलिटीज की कमी है, वो उन्हें मुहैया हो सके। और उन्होंने एक भारतीय मॉडल का जिक्र किया जो कि उन्होंने फॉलो करना है और वो भारतीय मॉडल ये है कि उन्होंने कहा जो हमारे ग्रेड्स हैं उन्हें हम स्कूल लेवल पे लेके जाएंगे कि यहां पर अब कोचिंग करो, यहां से प्लेयर निकालो, यहां से ट्रेंड लोग निकालो, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और भारत की क्रिकेट इसी वजह से आगे बढ़ी है और इसी वजह से मजबूत हुई है। साथ साथ उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मेरा किसी पॉलिटिक्स से, क्रिकेट बोर्ड के अंदर किसी भी मामला से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी फेवरेटिज्म से। मेरी जिम्मेदारी क्रिकेट को ठीक करना है और मैं सिर्फ क्रिकेट को ठीक करने आया हूं, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करना। और यह वाज़ेह तौर पर उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉलिसी दी है जिस पर बहुत सारा रिएक्शन भी सामने आ रहा है। लेकिन लेट्स सी व्हाट कम्स नेक्स्ट, बट होप वी आर होपिंग वेरी गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड लेट्स सी कि इस ये जो डिसीजन लिया मैथ्यू हेडन का और फिलंडर का, अगर ये बैकफायर नहीं करता तो वर्ल्ड कप में इसके बड़े जबरदस्त असरात होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।